नमस्कार दोस्तों। इन्हें छोड़ना नहीं है, इनके आगे झुकना भी नहीं। जी हां, यह संदेश है भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपने कांग्रेस के बब्बर शेरों को। उन्होंने यह बात सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कही। कहा सरकार की रीढ़ हमने तोड़ दी है, अब आपको उन्हें खत्म करना। जी हां, अब उस बीजेपी आरएसएस की जो सरकार है उसकी रीढ़ तोड़ दी है। यह बात भारत के नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के बब्बर शेरों को बता दी और कहा अब आपको इन्हें खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, इसके लिए आपको योजनाबद्ध तरीके से एकता के साथ मिल करके काम करना है। एक मामले में सब एक मत हो कि इन्हें उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इन्होंने देश को भारी नुकसान पहुंचाया। इतना नुकसान पहुंचाया है कि आज देश हमारा 50 साल पीछे चला गया है। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। हमारे देश के छोटे दुकानदार हो, कारोबारी हो या छोटे छोटे काम धंधे करने वाले, फैक्ट्रियां चलाने वाले, एमएसएमई वाले, वो सब बर्बाद हुए हैं और जिसके कारण भारत की भी रीढ़ टूट गई है। जी हां, भारत की भी रीढ़ टूट गई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस बीजेपी की सरकार ने यह खेल किया है देश में। इसीलिए राहुल गांधी उन्हें यह संदेश देते हैं। राहुल गांधी उन्हें जब यह संदेश देते हैं तो यह भी बता देते हैं कि मेरी आरएसएस के साथ समस्या क्या है। समस्या यही है आरएसएस बीजेपी के साथ कि वो कहते हैं वो 1.5 अरब लोगों को समझ गए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वही तय करेंगे और वही बनाएंगे। अजब सी स्थिति है, वही तय करेंगे वही बनाएंगे। ये कौन सा खेल है? इसी बात को लेकर राहुल गांधी कहते हैं इस 1.5 अरब की आबादी की जब आप बात कहते हैं कि इन्हें समझ गए हैं, तो आप सबसे बड़ी यही भूल कर रहे हैं। मैं कहता हूं केवल 1.5 अरब लोग ही आपकी सच्चाई जान सकते हैं, यानी ये लोग आपकी सच्चाई जान चुके। राहुल गांधी जब यह कहते हैं उसी वक्त में अमेरिका में जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है वह अपनी सरकार से मांग उठा देता है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाइए, और मोहन भागवत यहां आ रहे हैं, उनको सांप्रदायिक है, उनके ऊपर उस ढंग का एक्शन होना चाहिए। यही मांग कनाडा में उठ चुकी है। तो यानी अब दुनिया में यह बात है कि आरएसएस कितना घातक संगठन है, उसने कितने सलीके से इस देश के लोगों के साथ खेल किया है, वह सब कुछ बता देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं अगर वह यह मान ले कि वह किसी दूसरे व्यक्ति की सच्चाई जानते हैं तो यह गलत होगा, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति के अनुभवों और परिस्थितियों को देखा ही नहीं है। जी हां, यही तो सच है। तो इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में असली वैचारिक लड़ाई क्या है, वो आज देश में वैचारिक लड़ाई सिर्फ पर्यावरण, राजनीति या स्वतंत्र मीडिया जैसे मुद्दों तक सीमित नहीं है। असली वजह यह है, क्या यह समूह तय कर सकता है कि देश का हर व्यक्ति की सच्चाई वही जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से जुड़े मसले पर, बयान पर जिक्र तक नहीं कर पाते हैं, और इसका मतलब यह है कि वो खामोश हैं और वो कुछ नहीं जानते। जी, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब छात्रों ने विरोध किया तो मोहन भागवत डरे और उनकी ओर से भी छात्रों पर हमला न करने की बात कही गई, लेकिन उनके अनुसार छात्रों पर लगातार हमला हो रहा है और हो रहा है। जी हां, यही तो सच है कि ये जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी कि आरएसएस का व्यक्ति यदि कहे मैं पूरब जा रहा हूं तो पूर्व को छोड़ के बाकी 3 दिशाओं में उसकी तलाश कीजिए, पूर्व में तो वो नहीं जाता। जी, ये है राहुल गांधी ने बताया कि स्वराज की वास्तविक परिभाषा क्या है, जो परिभाषा आज तक
कोई डिफाइन नहीं कर सका था, राहुल गांधी ने बड़े सलीके से कर दिया। और उन्होंने जो की उसमें उन्होंने कहा अगर देश के हर कारोबार का मालिक एक ही व्यक्ति हो तो आबादी के लिए स्वराज संभव ही नहीं है, और अगर एक व्यक्ति उस देश के हर कारोबारी का मालिक है तो भारतीय लोगों की बड़ी आबादी के लिए स्वराज की कोई संभावना नहीं। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि देश में कुछ लोगों के पास एयरपोर्ट, पोर्ट और कंपनियां हैं, जबकि दूसरे लोग नौकरशाह होने चाहिए और सब कुछ होने चाहिए स्वतंत्र रूप से जिस तरीके से है, तो पूरी तरीके से उसे बर्बाद कर रहे हैं। शिक्षा और वित्तीय व्यवस्था को वो किस तरीके से खत्म कर रहे हैं और किस तरीके से गांधी जी के उस विजन को भी खत्म कर रहे हैं जो वित्तीय रूप से कहता है कि स्वराज हो। स्वराज क्या है? फ्रीडम नहीं है। उन्होंने कहा ये पश्चिमी सभ्यता का शब्द फ्रीडम स्वराज नहीं है। स्वराज का मतलब है हम जब खुद से मुक्त हो तब स्वराज, यानी जब स्व का राज हो। और स्व का राज कब आएगा? जब हमारा हर व्यक्ति वह राज महसूस करेगा। यह राहुल गांधी कहते हैं। वो कहते हैं आरएसएस ने समाज के अलग अलग वर्गों को लेकर निशाना साधा है, उन्हें बांटा है। देश के मुस्लिम, ईसाई, सिख समुदायों को यह संदेश दिया गया कि उनका इस देश में कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो सिर्फ एक मेहमान है या एक कुछ किराएदार है इस देश के। उन्होंने आदिवासियों और दलितों को लेकर भी कमोबेश यही स्थिति रखी है। और राहुल गांधी ने बता दिया किस तरीके से दलितों की जमीनें छीनी जा रही हैं, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, दलितों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, और किस तरह से हर व्यक्ति को जो यह महसूस होना चाहिए कि वही भारत का हिस्सा है। तो उन्होंने कहा धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, उम्र के नाम पे, महिला पुरुष के आधार पर उनसे भेदभाव जो हो रहा है वो खत्म होना चाहिए था। लेकिन वो इतना बढ़ा दिया गया है कि हर व्यक्ति को यह आभास कराया जाता है आप भारतीय नहीं है, आप इस धर्म के, आप भारतीय नहीं है, आप नॉर्थ ईस्ट के हैं, आप भारतीय नहीं है, आप आदिवासी हैं, आप भारतीय नहीं है, आप दलित हैं। तो जब यह आभास कराया जाएगा कि आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप दलित हैं, आप आदिवासी हैं और कुछ हैं, तो फिर भारत कैसे बनेगा? भारत तो अनेकता में एकता का नाम। बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी। जब राहुल गांधी यह कहते हैं तो उस वक्त हमें उनके परिवार की याद आती है। उनका परिवार क्यों महानतम है, क्यों उसके आगे शीश झुकाया जाता है, क्यों देश की 60% से अधिक आबादी उनके आगे शीश झुकाती है? इसलिए क्योंकि उन्होंने देश बनाया, देश को बढ़ाया, देश को आजादी दी और देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आपसे 80 के दशक से बात कर लेता हूं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने क्या कहा था वो सुन लीजिए पहले। कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पे मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसकी गौरव है और किसी चीज पे। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी कह रही थी अपने निधन के, अपने शहीद होने के 2 दिन पहले उन्होंने यही बात कही थी कि मेरे खून का कतरा कतरा इस देश को बचाएगा, रक्षा करेगा। उनके बेटे राजीव गांधी ने भी कमोबेश यही बात कही थी, वो भी सुन लीजिए, जिनका जन्मदिन है। लेकिन मैंने संकल्प किया कि मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें देश हमसे नहीं छूटने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। और
चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी की जरूरत हो, वो कुर्बानी हम देने को तैयार होंगे, लेकिन भारत को हम कमजोर नहीं होने देंगे, भारत को हम टूटने नहीं देंगे। तो सोचिए, यह स्थिति है। ये राजीव गांधी कह रहे थे, शहीद हो गए इस देश के लिए। तो 2 शहीद मैंने आपको दिखाए। तीसरा, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से जिन्होंने शहीद की तरह अपनी पूरी जिंदगी काट दी, वो सोनिया गांधी क्या कह रही थी, वो भी सुन लीजिए। सुहागिन यही बनी, मां यही बनी, मैं विधवा आपकी आंखों के सामने हुई। इस देश की सबसे महान पुत्री इंदिरा जी ने अपनी सांस मेरी बाहों में तोड़ी। मेरे खून की एक एक बूंद कहती है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। अब आप सोचिए, वो सोनिया गांधी कह रही थी, यही मैं सुहागिन बनी, यही आपके सामने मैं विधवा बनी, और इंदिरा जी ने मेरे हाथों में अपना दम तोड़ा, और अब मैं कह सकती हूं, मेरा खून का कतरा कतरा कह सकता है कि अब यही मेरा वतन है, यही मेरा देश, और यही मैं अपनी जान दूंगी, यही मरूंगी जहां राजीव बने, जहां इंदिरा बने। जी हां, इतनी बड़ी बात कह रही थी। और उनके बेटे जो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, वह भी अभी 2025 में जनवरी के महीने में क्या कह रहे थे, वह भी सुन लीजिए। Yes. Yesterday my sister said to me, now पर्सनल बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, नहीं माफ करूंगा। She said to me, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I am going to end up in the fire. देखिए कितनी बड़ी बात कही कि हाँ, मैं फायर से खेल रहा हूं और इसी आग में मैं जल के मर जाऊंगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं, मैं इस देश की आवाज बनूंगा, इस देश के लिए लड़ता रहूंगा। तो यह शब्द होते हैं, यानी 4 लोगों के मैंने शब्द गिनाए कि क्या कहे इन 4 लोगों ने। एक ने कहा, मेरे खून की हर बूंद भारत को मजबूत बनाएगी, इंदिरा गांधी। एक ने कहा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, मैं दूंगा, लेकिन भारत को नहीं टूटने दूंगा, भारत को नहीं बंटने दूंगा, कमजोर नहीं होने दूंगा, राजीव गांधी। श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा, यहीं पर मैं आपकी नजरों के सामने सुहागन बनी, शादी हुई, और एक मां बनी, विधवा बनी, और उसके बाद उन्होंने कहा, यही दम तोड़ूंगी, यही मेरा वतन है। राहुल गांधी ने कहा, मैं आग से खेल रहा हूं और एक दिन इसी आग में जल जाऊंगा, लेकिन मैं भारत के लिए लड़ता रहूंगा। ये होता है, ये जज्बा होता है। जब आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त राहुल गांधी बड़ा मार्मिक अंदाज में अपनी मां की उस किताब का कवर पेज जिक्र करते हुए, जो 10 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है, उस किताब के कवर पेज को शेयर करते हुए उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कवर पेज शेयर किया है, मैं सोचता हूं आपको दिखा भी दूं, क्योंकि वो देखना भी जरूरी है कि राहुल गांधी ने जो कहा है, ये है वो, ये है। तो ये जो किताब है, इस किताब में जो कहा है राहुल गांधी ने, वो कहा है, सिर्फ प्रियंका और मैं जानते हैं आपने क्या सहा है मां।
तो राहुल गांधी ने जो कहा एक्स पर अपनी मां के लिए, मां मैंने आपको और पापा को आखिरी बार 35 साल पहले देखा था, जब पापा आपको छोड़कर चले गए। उस दिन मैंने आपको जिंदगी की ओर से सामने आई हर चुनौतियों का सामना करते अटूट साहस और गरिमा के साथ देखा। सिर्फ प्रियंका और मैं ही वास्तव में जानते हैं कि आप किन परिस्थितियों से गुजरी और पापा के बाद आपकी जिंदगी कितनी कठिन रही। मैं खुश हूं और मुझे इस बात पर बेहद गर्व है कि आपकी कहानी ब्लॉगिंग्स अ जर्नी ऑफ लव आखिरकार उन लाखों लोगों तक पहुंचेगी जो आपसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूं आपके जैसा निजी जीवन को हमेशा अपने तक रखने वाली शख्सियत के लिए दुनिया के सामने खूबसूरत कहानी रखना कितना कठिन होगा। राजीव गांधी के जन्मदिन पर राहुल गांधी का यह भावुक संदेश। राहुल गांधी ने कहा, आज अपने पिता राजीव गांधी के जन्मदिन पर वह कल्पना कर सकते हैं कि पापा ऊपर से मुस्कुरा रहे होंगे, अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देख रहे होंगे। राजीव गांधी का जन्म 1944 में आज ही के दिन हुआ। जी हां, सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग्स अ जर्नी ऑफ लव जो 10 नवंबर को प्रकाशित होनी है, राहुल गांधी ने उस पर कहा, आपकी अपनी मां के संघर्ष और साहस निजी जीवन को याद करना भावुक संदेश होता है। तो सोनिया गांधी ने इसमें इटली के अपने बचपन की बात लिखी है, राजीव के साथ पढ़ने की बात लिखी है, प्रेम संबंधों की बात लिखी है और इंदिरा जी और संजय गांधी की मृत्यु की बात लिखी है, राजनीति में आने के कारणों की बात लिखी है। 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने की बात भी उन्होंने इसमें शामिल की है। 6 दशकों के बाद भारत के सामाजिक आर्थिक बदलावों पर भी उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। तो अब आप सोचिए, जब वो इस तरह से साझा करती हैं, वो करती हैं कि वो कैसे मां बनी, कैसे उन्होंने प्रेम के साथ में वो किया। 6 दशकों के भारत को देखने का उनका जो निजी नजरिया है वो क्या है, और अपने जीवन के बारे में लिखना। अब आप सोचिए, वह महिला जो आई भारत में रच बस गई, उसे तमाम लोग कह देते हैं, इटली की वो क्या जाने, वो भारत कैसे हो सकता। आप देखिए, यदि आप ये कहते हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से मदर टेरेसा आई और इस देश के अंदर आकर के पूरी तरीके से रम गई और यहीं पर वो अपना जीवन दे गई। इसी तरह तो श्रीमती सोनिया गांधी है, इस देश को अपना सर्वस्व समर्पित किया है, कुछ लिया नहीं है इस देश से, कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ कुर्बान किया है, क्योंकि उस परिवार की कहानी कुर्बानी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडफादर यानी गंगाधर नेहरू, वो 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में घायल हुए और उसके बाद उसी कारण से शहीद हो गए। घायल होने के बाद उनके बेटे मोतीलाल नेहरू, वो लखनऊ जेल में इस देश की आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, शहीद हुए। उनकी मां इलाहाबाद में लाठी खा करके घायल हुई और वो शहीद हो गई। उनकी पत्नी जेल में देश की आजादी के लिए गई और वहां पर बीमार पड़ी, टीबी के मरीजों के साथ बंद किया गया, जिसके कारण वो बीमार, उनको टीबी हुई और फिर वो जाकर के इस देश के लिए शहीद हो गई, स्विट्जरलैंड में इलाज कराते। और इसी तरीके से उनके चाहे ताऊ जी रहे हो, चाहे उनके भाई रहे हो चचेरे, चाहे उनके जीजा रहे हो, चाहे उनके साले रहे हो, चाहे उनके साड़ू रहे हो, देश के लिए कितने लोगों ने शहादत दी। उस परिवार के 11 लोगों ने शहादत दी है। उस परिवार के बारे में आप इस तरह की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। आपको बात करनी चाहिए, इस देश के बच्चे मर रहे हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिनकी शुरुआत पंडित नेहरू ने की थी, नींव रख के इंदिरा गांधी ने बढ़ावा दिया था, राजीव गांधी ने नई एजुकेशन पॉलिसी बना करके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना के पूरे देश को जोड़ने वाली शिक्षा व्यवस्था की थी, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की थी जो पूरे दुनिया में जाए।
उस शिक्षा व्यवस्था को आपने खत्म करके किस तरह से कर दिया, बर्बाद कर दिया। राजीव गांधी ने इस देश को मजबूत किया, इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, पंडित नेहरू ने मजबूत किया, रोजगार के साधन पैदा किए और इस देश को बनाया। आपने रोजगार भी छीन लिया, उद्योग भी बंद कर दिए, आपने तमाम सारी बर्बादियां कर दी और देश को आर्थिक सामाजिक हर तरह से बर्बादी में धकेल दिया। सारा धन अडानी अंबानी की जेब में जा रहा हूं। ऐसे में एक इकलौता योद्धा बन के राहुल गांधी, वही राहुल गांधी, उसी परिवार का गांधी, नेहरू परिवार का राहुल गांधी, उस खून का राहुल गांधी लड़ता दिखाई देता है इस देश के लिए। तब सलाम करना बनता है उस बाप को जो इस देश के लिए शहीद हो गया। सलाम करना बनता है उस मां सोनिया गांधी को कि जो इस देश के लिए शहीद जैसी जिंदगी जी रही और उन्होंने ऐसा बच्चा दिया जो आज देश को संभाल रहा है, बचाने का काम कर रहा है। इसीलिए अब छोड़ना नहीं है उन्हें जो देश को तोड़ रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं। वो धर्म के भी दुश्मन है और वो समाज के भी दुश्मन है, वो बच्चों के भी दुश्मन है, वो देश के भविष्य के भी दुश्मन, देश की समृद्धि, शांति, सुरक्षा के भी दुश्मन है। तो उनको छोड़ना नहीं। जी हाँ, यही संदेश। जय।